जाने से पहले प्रभु को जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज का हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 का 18 और 19, और आज का टॉपिक होगा एक देश में, सामरिया देश में यूहन्ना और पतरस। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। जब शमूएल ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके 5 रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। अगर हम 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पतरस ने उससे कहा, 13 रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। अब 22 में देखेंगे, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अगर हम 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, 24 में पढ़ेंगे, शमूएल ने उसे उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बात तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर न आ पड़े। और 25 में देखेंगे, अतः वे गवाही दे देकर प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत से गांवों में शुभ समाचार सुनाते गए। तो आपको पता है कि कौन सा सौमन है? ये वो सौमन है। अगर हम इसमें 9 में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि इससे पहले कि उस नगर में शमूएल नाम का एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और छोटे से लेकर 10 में लिखा है, छोटे से लेकर बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाती है, अपने आप को वो समझता था। उसने बहुत ही दिन से उन्हें अपनी जादू टोना के कामों से प्रेरित कर रखा था, इसलिए उसको लोग बहुत ही मानते थे। तो ऐसे ही कि जादू टोना करने वाले लोग हैं, आज विरोधी लोग हैं, पता है ये भी क्या करेंगे, एक न एक दिन से परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे। जिस तरह से ये कह रहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मेरे भी जो मन के विचार है उसको भी परमेश्वर क्षमा करे। तो एक दिन इन विरोधियों को भी पता है जो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं, उनके अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। तो एक दिन परमेश्वर के आगे ये भी लोग ऐसे ही प्रभु के लोगों से आके कहेंगे कि तुम मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि मेरे भी जो मन के विचार हैं वो भी बदल जाए और प्रभु मुझे क्षमा करे। तो वो हमारा परमेश्वर जोवा है। जो इसने जब यूहन्ना और पतरस को देखा तो पता है इसने देखा कि शमूएल ने देखा कि पतरस और यूहन्ना की शक्ति फिलिप्पुस की शक्ति से बड़ी थी। शमूएल ने समझा कि पतरस और यूहन्ना दूसरे लोगों पर केवल अपने हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं। शमूएल भी इस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था और वह इसके लिए पैसा देकर दाम चुकाने के लिए तैयार था। ये देख रही हो कि ये पैसों में खरीदना चाह रहा था, लेकिन यूहन्ना और पतरस ने कही कि तेरा पैसा तुझे मुबारक हो, लेकिन परमेश्वर का दान जो है वो पैसों में नहीं खरीदा जाता। अगर अब 223 में जैसा भी हमने पढ़ा, शमूएल का हृदय सही और सिद्ध नहीं था, वह केवल अपनी महिमा और कीर्ति के बारे में सोच रहा था। उसने ये महसूस नहीं किया कि आत्मा की सामर्थ्य को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए पवित्र आत्मा पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। शमूएल को केवल अपने लाभ की तलाश में था। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का उपयोग परमेश्वर की सेवा और महिमा करने के बारे में नहीं सोच रहा था। शमूएल का हृदय कड़वाहट से भरा हुआ था और पतरस और यूहन्ना फिलिप्पुस के पास उससे अधिक बड़ी शक्ति थी और शमूएल पाप के कैद में बंदी था, क्योंकि उसे परमेश्वर की महिमा की बजाय केवल अपनी महिमा की तलाश थी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी महिमा करना चाहते, परमेश्वर के काम को करना नहीं चाहते। तो शमूएल को क्या करने की जरूरत थी? पतरस ने उसे बताया कि उसे क्या करना चाहिए। इस बुराई से मन फिराकर परमेश्वर से प्रार्थना कर, जिस तरह से भी हमने 22 में पढ़ा था। पतरस ने यह भी कहा कि इस गलती के लिए तू पछतावा कर। इसके विपरीत थी, उसने कहा इस बुराई के लिए पछतावा करें और हम अपने पापों को केवल गलती कभी नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में ये दुष्टता या बुराई है। तभी पतरस ने कहा, संभव है कि प्रभु तेरे मन के ऐसे विचारों को क्षमा करे। पतरस को ये निश्चित रूप से नहीं मालूम था कि शमूएल को क्षमा मिलेगी या नहीं, क्योंकि वह इस बात के प्रत्येक निश्चित था कि शमूएल सचमुच पछतावा करेगा। केवल इस शर्त पर कि शमूएल सचमुच पछतावा करेगा तभी वह क्षमा प्राप्त करेगा। वे सब लोग जो अपने पाप के लिए सचमुच पछतावा करते हैं वे क्षमा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम यूहन्ना पहले के उसमें देखेंगे 9 में, तो उसमें लिखा यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है।
बस हमें पता है क्या करना है, जो हम गलती कर रहे हैं उस गलती को मान लेना चाहिए और छोड़ भी देना चाहिए। जब हम अपनी गलती को मान के छोड़ दें तो परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो हमें क्षमा करता है। वो हमारे मांगने से ही पहले वो देख लेता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी के हृदय में क्या है, ये अपने विचारों से फिर रहे हैं, ये अपने पापों से फिर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें क्षमा करता हूँ। जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हम क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तभी वो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से, तो प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा क्या करता है, हमें शुद्ध करता है और हमें पाक पवित्र करता है कि हम उसकी हजूरी में जा सकें। जब हम उसकी हजूरी में दीनता निरंता के साथ जाते हैं तो प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है। तो वो परमेश्वर जो है वो ये नहीं देखता छोटी है बड़ी है कलेश है, वो सिर्फ हमारे हृदय को देखता है कि हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के आगे किस तरह से घुटने टेकने चाहिए। जब हम अपनी जिंदा खुदा के आगे घुटने टेकते हैं तो समझ लो हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं, और जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो खुदावन हमारी प्रार्थना को जवाब देता है कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और वो हमारा जीवित पिता है। चाहे लोग कितना भी विरोध कर लें, लेकिन प्रचार कभी न रुका न रुकेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। लोग इसे सुन के पता है क्या करते हैं, चंगे होते हैं, लोगों की बीमारियां जाती है और बड़ी बड़ी ऐसे दुख है परेशानी है संसार के अंदर, कितनी मुसीबतें हैं। जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो अपने दुखों से बाहर आते हैं, तो पता है क्या है, शत्रु को बुरा लगता है। शत्रु कहता है कि मैं किस तरह से इसे अपने जाल में से फंसा लूं। जिस तरह से समझ जो था जादू टोना करने वाला था, और एक दिन उसने यूहन्ना और पतरस को देखा तो पता है क्या करा उसने, कि अच्छा इनके पास तो इतनी सामर्थ और इतनी शक्ति है और मैं जादू टोना करके लोगों को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता हूँ। लेकिन एक दिन उसने भी क्या करा, अपना मन फिरा लिया और परमेश्वर की सामर्थ्य को भी उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने मन फिराया और उसने कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और ऐसे ही आज लोग एक दूसरे से कहते तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तो परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके उसके पापों से शुद्ध करता है। हम परमेश्वर जो हमारा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, किस तरह से आपने शमौन के मन को बदला प्यारे जो परमेश्वर यूहन्ना और पतरस के द्वारा पिता। आज यानी कितने लोग आपके दास दासियों की प्रार्थना के द्वारा मन फिरा रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं पिता। उन सारे विरोधियों को भी प्यारे पिता परमेश्वर बुद्धि समझ दीजिए जो तेरे लोगों को सता रहे हैं। मेरे जो परमेश्वर आप उनको भी समझ बुद्धि दीजिए खुदावन कि तेरे नाम को महिमा मिलने पाए पिता। मैं एक जन को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, जो तेरे विरोध में खड़े हो रहे हैं पिता, वो मनुष्यों के विरोध में नहीं खड़े हो रहे पिता, वो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं पिता। क्योंकि मनुष्यों के विरोध में क्षमा मिल सकती है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा क्षमा नहीं मिल सकती। तो प्यारे पिता परमेश्वर आप उन्हें क्षमा करें और उन्हें बुद्धि समझ दिए प्यारे पिता परमेश्वर की आपके लोगों को पे सताव ना करें। मेरे खुदावन में आपसे विनती करती हूँ, आज यानी कितने लोग बीमारी से पीड़ित है पिता, आप उन्हें चंगाई दें पिता। आज यानी कितने लोग बाढ़ से पीड़ित लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में खाने पड़ी उनके घरों में खाने का इंतजाम करें प्यारे पिता परमेश्वर। और उनके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बड़े हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, सबको आप खाने का इंतजाम करें मेरी जगह परमेश्वर, उनकी अच्छी व्यवस्था करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, यानी कितने लोग आज बीमार हैं, आज भी चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता। आज तरह तरह की बीमारियों में, अनेक प्रकार की बीमारियों में लोग बीमार हैं पिता, आज वो चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, यानी कितने लोग आज कर्जे में हैं पिता, यानी कितने लोग आज मुसीबत में फंसे हुए हैं पिता, बेरोजगारी में पिता, आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता। और जो कर्जे से परेशान है उन्हें कर्जे से छुटकारा दे पिता, जो अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन्हें अच्छा वर देकर आशीषित करें प्यारे पिता परमेश्वर। उनके भी माता पिता की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। आपसे मैं विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम पर पिता आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं खुदावन, आप उनकी भी परेशानी को दूर करें पिता और उनके जीवनों में आपका वचन 100 गुना फलवंत हो पिता। कि हमारे साथ इकट्ठा होना इनका भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी खुदावन प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। आप तो हमारी प्रार्थना को हमारे मांगने से पहले हमारी प्रार्थना को सुनते, तो खुदावन आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारी आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते मेरे खुदावन, हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष